तो सदस्यता अभियान की तैयारियों में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में इसे सफल बनाने के लिए आप किस तरह की तैयारियां यूपी में होती हुई देख पा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होना है, जिसको लेकर बीजेपी अभी से जो है बैठक करती हुई दिखाई दे रही है, कार्यशाला करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ी कार्यशाला जो है की गई थी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है तमाम जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे, पदाधिकारी थे, मुख्यमंत्री थे, उस बैठक में शामिल हुए थे और दिशा निर्देश दिए गए थे और सबको एक बड़ा लक्ष्य दिया गया था। जो विधायक है, मंत्री हैं, सांसद हैं, इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख हैं, इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बड़ी संख्या में नए सदस्य बनाए। और यही वजह है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जो 10 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यशाला का आयोजन लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर बूथ स्तर पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो देखने को मिला है कि जो एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, या किसान मोर्चा है, या अल्पसंख्यक मोर्चा है, इनकी अलग अलग कार्यशाला की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक के कार्यशाला का जो है नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। और जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो जिला प्रभारी है, उनको इस बैठक में बुलाया गया है और दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कैसे जो है नए सदस्य जो है बनाया जाए। क्योंकि इस बार बीजेपी ने साफ कह दिया है कि जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, क्योंकि 10 करोड़ एक बड़ा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में जो है लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए सदस्य बनाने हैं और जो सदस्य बने हैं उनको नहीं जोड़ना है, सिर्फ नए सदस्य ही बनाना है। इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी लगातार कार्यशाला करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, ब्लॉक प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई, जिला प्रभारियों को दी गई, यहाँ तक कि जो पार्षद हैं और महापौर हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो नए सदस्य हैं बीजेपी के उनको बनाने की। और इसी को लेकर लगातार कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और जो 2 सितंबर है वह वाराणसी में युवा मोर्चा जो बीजेपी का है वो वहां से सदस्यता अभियान की शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा। मनीषा, बिल्कुल लालचंद, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जो सदस्यता अभियान अभी बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा सितंबर से, तो ऐसे में इसका सफल होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनावी लिहाज से? क्योंकि देखिए लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद से ही लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो होमवर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए बूथ स्तर पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक कमजोर लापरवाही जरूर देखने को मिली थी। तो क्या अब उस कमजोर कड़ी को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा इस सदस्यता अभियान के जरिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कमजोर हुआ है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है, देखिए जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं उसके बाद से ही बीजेपी में बैठकों का दौर दिखाई दिया, मंथन होता हुआ दिखाई दिया, हर एक चीज पर रणनीति बीजेपी बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जो 10 करोड़ जो है नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है उसको भी पूरा करने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार कार्यशाला का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में हर एक जिले में जो है कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पदाधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। जो प्रभारी है वो भी उस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं। खुद जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो लगातार जिलों में भी कार्यशाला में पहुंच रहे हैं और आज भी लखनऊ में जो कार्यशाला होने वाली उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और धर्मपाल जी संगठन महामंत्री वो भी मौजूद रहेंगे और दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार काम करती हुई दिखाई दे रहे। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में नए सदस्य बनाए जा सके, इसको लेकर भी बीजेपी काम कर रही है। और इस नए सदस्य के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले, चाहे उपचुनाव की बात की जाए जो 10 सीटों पर होने वाले हो, चाहे विधानसभा चुनाव 27 में होने वाले
वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी अपने आप को अभी से मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। अपना कुनबा लगातार मजबूत करने के लिए जो है बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत कर रही है और इसी बीच कहीं न कहीं जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको भी बताने का काम कर रही है और ये माना जा रहा है कि इस लक्ष्य को जो है पूरा करने के लिए सभी जो पदाधिकारी हैं वो कहीं न कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देगी। जी। ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।